अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम इब्राहिम बर्ड्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं शामू के हवाले से बात करूँगा। कुछ दोस्तों ने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए कहा है और इस ब्रीड के हवाले से जितना मेरा इल्म है इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त शामू की पाकिस्तान में वर्थ क्या है और मैं अपने शामू बर्ड्स को कैसी डाइट देता हूँ, कैसा एनवायरनमेंट दिया हुआ है। शामू के चिक्स और एग्स की प्राइस के हवाले से भी बात करूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो शामू का जो एक चिक है वो इस वक्त 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक सेल हो रहा है क्वालिटी के हिसाब से, और जो एग है वो 3,000 से लेकर 6,000 रुपये तक सेल हो रहा है। और जो ब्रीडर है वो भी क्वालिटी के हिसाब से 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का पेयर हमें मार्केट से मिलता है। पाकिस्तान के हर सिटी में इस वक्त शामू का यही रेट चल रहा है। हम किसी भी सिटी से अगर देखें तो हमें इसी रेट में चेक्स और इसी रेट में ब्रीडर्स अवेलेबल होंगे, इससे कम नहीं। अब बात कर लेते हैं ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है, इसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये इतना एक्सपेंसिव है। तो पहली बात तो ये इंपोर्टेड ब्लड लाइन है। हम सब जानते ही हैं कि लाइफ स्टॉक को इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी वजह तो ये हो गई इसके एक्सपेंसिव होने की कि ये इंपोर्टेड ब्लड लाइन है और अभी इतनी ज़्यादा इंपोर्ट नहीं है, कुछ ही लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से इसके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्वालिटीज़ की बात करें तो दो मेन क्वालिटीज़ इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं कि एक इसकी हाइट और दूसरा इसका वेट। जो प्योर शामू है, ओ शामू जैपनीज़ ब्लड लाइन है या जर्मन ब्लड लाइन है, वो वेट ऑलमोस्ट 4 kg से लेकर 5 kg तक इजीली अपनी ज़िंदगी के 2 से 2.5 सालों में अपने आप का वेट इतना कर लेता है। और हाइट भी शामू की आम हमारे पाकिस्तानी असील की निस्बत ऑलमोस्ट डबल ही होती है। वैसे तो पाकिस्तानी मुर्गे जो असील हैं उनमें भी माशाल्लाह काफ़ी हाइट वाले मुर्गे हैं, लेकिन शामू एक ब्लड ही ऐसा है कि जिसका हाइट और वेट पाकिस्तानी असील की निस्बत ऑलमोस्ट डबल ही होता है। अच्छे क्वालिटी का जो रेन बर्ड है शामू का, उसकी हाइट ऑलमोस्ट 2 फीट से लेकर 2.5 फीट तक हो जाती है इजीली। डाइट के हवाले से बात करूं तो मैं अपने बर्ड्स की एक रूटीन बनाई हुई है डाइट की, शामू बर्ड्स की। बाकी बर्ड्स की डाइट के अंदर तो थोड़ी बहुत कोताही हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव बर्ड है तो इस वजह से इसकी केयर डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले जब ये सुबह तो मैं इनको गंदम भिगो कर डालता हूँ। अगर गर्मी में डालें तो भिगो कर ठंडे पानी में रात को रख देता हूँ, सुबह इनको दे देता हूँ उसको खुश्क करके। और अगर सर्दी हो तो बॉईल करके उनको थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाए तो मैं दे देता हूँ। सुबह के वक्त के मैंने इनको गंदम इनको देनी होती है डेली। कभी कभार बीच में 1-2 दिन अगर पेट वगैरह का कोई मसला चल रहा हो तो फिर मैं उसको रोक देता हूँ गंदम, क्योंकि ज़्यादा भी पेट का मसला हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी मिकदार सुबह के वक्त इनको मैं देता हूँ। उसके अलावा चने की दाल कभी रात को भिगो दी, यानी कि अच्छी खुराक जो जिनमें प्रोटीन्स मिले हैं और वाइटामिन इनको मिलते रहें, वो चीज़ें इनको देनी है। उसके बाद दोपहर में मैं इनको किसी भी किस्म का ग्रीन फूड, सॉफ्ट फूड डालता हूँ। उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर किसी भाई ने देखनी हो तो समर फूड के ऊपर, सॉफ्ट फूड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, वो भाई भी देख सकते हैं जाके चैनल पर। और शाम के वक्त मैंने इनकी रूटीन बनाई हुई है, या तो इनको मैं बॉइल्ड राइस के साथ बाजरा देता हूँ या बॉइल्ड राइस के साथ बॉइल्ड एग देता हूँ सर्दी में। तो अच्छी डाइट देंगे तो ही अच्छा रिस्पांस देगा बर्ड। अगर हम बर्ड को अच्छी डाइट नहीं देंगे तो वो रिस्पांस भी अच्छा नहीं देगा, एग्स भी नहीं देंगी और चिक्स भी जो निकलेंगे वीक होंगे। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं हमारे पाकिस्तानी असील का शौक़ करने वाले भाई बादाम और काफ़ी सारी ऐसे ड्राई फ्रूट, पिस्ता, काजू वगैरह देते हैं बर्ड्स को, तो वो भी हम इनको देते हैं ज़रूरत के हिसाब से और हफ्ते में 1 बार। सर्दी के मौसम में मकई का इस्तेमाल हम शाम के वक्त करते हैं अपने शामू बर्ड्स के लिए। मकई उनको लाजमी देते हैं थोड़ी बहुत, ताकि क्योंकि मकई गर्म होती है और वो उनके अगर पेट में रहे तो रात उनकी अच्छी गुजरती है, पुरसकून गुजरती है, गर्म रहता है उनका जिस्म। इन्वायरमेंट की बात करें तो शामू बर्ड की एक पेयर या अगर आपने एक ट्रायो रखना है तो ऑब्वियसली वो बड़े हैं साइज़ में, वेट में, तो उनको जगह भी ज़्यादा चाहिए। तो एटलीस्ट 6x6 का केज उनके लिए ठीक रहता है। 6 फीट ही जिसकी विड्थ हो, 6 फीट ही डेप्थ हो और 6 फीट ही उसकी लेंथ हो। तो इस तरीके का केज शामू के लिए बनाना चाहिए ताकि वो इजीली चल फिर सकें। जितना बर्ड चले खा पी के उतना ही वो फ्रेश और सेहतमंद रहता है। केज की बेडिंग के हवाले से बात करें कि हमने उनको
बुरादा जिसको बोल सकते हैं कि बुरादा उनको क्या देना है। तो गर्मियों में मैं दरियाई मिट्टी का इस्तेमाल करता हूँ केजेस में, जिसके अंदर रेत मिक्स होती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि वो नमी अपने अंदर रखती है और बर्ड ठंडा रहता है। और गर्मियों में चावल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी का बूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, तूरी पराली कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसको हम इजीली सफाई भी कर सकते हैं और बर्ड भी उसके अंदर हीट उसकी बरकरार रहे। केजेस हवादार होने चाहिए, सर्दी हो गर्मी हो, हवा की क्रॉसिंग लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इनके जिस्म से जानवरों के इनका जो गंध है उसमें से एक हीट प्रोड्यूस होती है, एक गैस प्रोड्यूस होती है, जिसका बाहर निकलना केज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना ये बीमार हो जाते हैं। तो हवादार केजेस बनाने चाहिए। बर्तनों के हवाले से बात करें तो बर्ड की हाइट के हिसाब से हमें इनको बर्तन देने चाहिए। बिल्कुल ज़मीन पर नहीं बर्तन इनके केज में रखने चाहिए, बल्कि किसी भी बर्ड के केज में ज़मीन पर बर्तन रखने ही नहीं चाहिए। उससे ये खुराक भी बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं और गंदी भी करते हैं। तो इसलिए बर्तन इनकी हाइट के हिसाब से ऊंचे लगाने चाहिए, पानी के भी और खाने के भी। गर्मियों में मैं मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करता हूँ पानी के लिए, और सर्दियों में प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करता हूँ। वही करने चाहिए, क्योंकि मिट्टी की तासीर ज़रा ठंडी रहती है। अगर ठंडा पानी डाल दो तो वो काफ़ी देर तक ठंडा रह जाता है। और प्लास्टिक इसलिए सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का बर्तन, ताकि उसके अंदर पानी ज़्यादा जल्दी ठंडा ना हो और वो गर्म ही रहे थोड़ा बहुत। अच्छी क्वालिटी की फ़ीमेल अगर है शामू की हमारे पास, तो वो भी पाकिस्तानी असील की तरह अपनी क्वालिटी के हिसाब से 12 से लेकर 15, कुछ फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। एग्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, 2 से 3 एग ज़्यादा भी दे सकती हैं। इसके अलावा अगर शामू से रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। असील का शौक़ रखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से यही मशवरा है कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर शामू का एक आधा ट्रायो अपने पास रखें, अपने सेटअप में रखें लाकर, ताकि एक तो आपके सेटअप की वर्थ बढ़े और दूसरा ये कि आपको मज़ा भी काम का है। इसके चिक्स आजकल बहुत इजीली सेल आउट हो रहे हैं और बहुत अच्छी प्राइस में सेल हो रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।